वेलकम टू आवर चैनल कंट्री साइड ट्रैवल्स। तो अभी मार्च महीना चल रहा है और मनाली में बारिश और बर्फ़बारी का दौर जारी है और आज भी मौसम ख़राब है यहाँ पे और फोरकास्ट अगले 3-4 दिन के लिए फिर से बारिश और बर्फ़बारी का है। माहौल बना हुआ है इस वक्त मनाली और आसपास के इलाकों में, तो यहाँ पे बारिश थोड़ी देर में शुरू हो ही सकती है। तो डेफिनेटली बर्फ़बारी सोलंग और उससे जो ऊपर वाले इलाके हैं वहाँ तो शुरू हो ही गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस सफ़र में। इस वक्त मैं हाईवे पे हूँ, ले मनाली हाईवे, और वशिष्ठ के पास हूँ मैं यहाँ पे। और ये थोड़ा सा व्यू दिखाऊँगा आपको। पूरी तरह से बादलों से घिर चुका है पूरा इलाका और थोड़ी देर में बारिश हो सकती है। और अभी तक तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और थोड़ा बहुत ड्रिजल्स यहाँ पे शुरू हो ही चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अभी हम नेहरू कुंड पहुँच गए हैं। ये नेहरू कुंड किसी दौर में यहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, वो यहाँ पे आए थे। बॉटल्स में पानी भर के लेके जाते हैं यहाँ से। काफ़ी मीठा पानी होता है और मिनरल्स होते हैं काफ़ी इसमें, और सही मायने में ये मिनरल वाटर है यहाँ पे। अरे वाह, ये देखिए यहाँ पे खूबसूरत, कितना सुंदर और मनोरम दृश्य है पूरे इलाके का। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये अपकमिंग हब है जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ का। काफ़ी सारे कैफ़ेज़, होटल्स और रिजॉर्ट्स यहाँ पे खुल गए हैं। जो आसपास के गांव दिख रहे हैं आपको, ये बुरवा, शनाग और गुशाल है। और ये सीधे पहाड़ चढ़कर आप एक झील पे पहुंचते हैं, बुरवा। मुझे याद है स्कूल टाइम पे ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है, यहाँ से हम ट्रैक करके गए थे ऊपर की तरफ और एक बहुत ही सुंदर झील थी ऊपर। और एक रात हम ऊपर वहीं पे रुके थे और दूसरे दिन हम वापस आए थे और नीचे हमने गांव में कैंप किया था। और तब ये बहुत ही खाली एरिया होता था और सुंदर गाँव था काफ़ी। अब तो यहाँ पे आप भी देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से कंक्रीट की एक लेयर बिछ चुकी है और हर जगह आपको कंस्ट्रक्शन ही दिखेगी यहाँ पे। बहरहाल हम चले हैं अपने सफ़र में सोलंग वैली के, और बीच में कभी धूप आ रही है, कभी बूंदें गिर रही हैं बारिश की। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक दिखना शुरू हो गया है। अब ट्रैफिक के भी बड़े ही एक फ़नी से कारण होते हैं, क्योंकि साइड में आप देख रहे हैं कि
बर्फ़ ही बर्फ़ है और गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई जगह नहीं है। इसी वजह से कुछ अनाड़ी ड्राइवर्स यहाँ पे अपनी गाड़ी को फंसा देते हैं या फिर बीच में ही पार्क करके भाग जाते हैं और फिर लग जाते हैं लंबे लंबे जाम। क्योंकि अभी 3-4 बजे हैं और जो वापसी है सोलंग वैली से, वहाँ से भी ट्रैफिक, उस तरफ से भी ट्रैफिक आ रहा है इस वक्त। तो ट्रैफिक जाम तो देखने को अब मिलेगा ही मिलेगा और बहुत ही नैरो पॉइंट्स हैं कई जगह। अभी हम ये देखें यहाँ पे कोलंग पहुँचने वाले हैं यहाँ पे। तो जब से टनल बनी है तो डिमांड सबसे ज़्यादा अटल टनल और सिस्सू वाले इलाके की है और इन इलाकों में जो बर्फ़ है काफ़ी दिनों तक टिकेगी। अब मान लीजिए आप शायद मई या जून तक तो रहेगी और इनकेस अगर यहाँ नहीं होती तो फिर रोहतांग पास भी मई फर्स्ट वीक में खुल ही जाएगा। फिर रोहतांग पास में तो बहुत बर्फ़ है और सुनने में आया है कि 20-25 फीट के करीब इस वक्त है, मार्च में जब मैं बात कर रहा हूँ। तो जब आप आएंगे और जब खुलेगा रोहतांग पास एटलीस्ट 10 फीट तो तब होगी यहाँ पे, मुझे पूरा यकीन है। तो फ़िलहाल तो हम जो ले वाला रूट है उसी को लेंगे और सोलंग वैली की तरफ हम रुख कर रहे हैं। तो हम चल रहे हैं। तो अब आ गए हैं हम पलचान गांव। ये है पलचान और सोलंग वैली में जो भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करवाते हैं वो ज़्यादातर इसी गांव और एक सोलंग गांव है, वहीं के लोग होते हैं। और इन गांवों ने अनेकों ओलंपियंस दिए हैं जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल स्कीइंग कॉम्पिटिशन्स और ओलंपिक्स में। अब तो काफ़ी एक्सपोजर मिल चुका है। जो भी एथलीट्स हैं, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है बड़े मंच पे, बड़े लेवल पे। इसी के साथ अब जो मेन सोलंग वैली है वहाँ एंटर करने वाले हैं हम। इस जगह से अगर राइट टर्न लेते हैं तो हम रोहतांग पास रोड पे जाते हैं और ये वो पुराना रास्ता है जहाँ पे टनल बनने से पहले हमें जाना होता था अगर हमें लाहौल या लेह की तरफ जाना है तो रोहतांग पास पहले हमें ऊपर चढ़ना पड़ता था, फिर नीचे उतरना पड़ता था खोखसर से और फिर सिस्सू होते हुए हम लेह की ओर जाते थे। और अब तो टनल बनने के बाद वक्त बचता है, फ्यूल बचता है, काफ़ी इजी हो गया है सफ़र अब। और जो लोकल्स हैं उस पार टनल के दूसरी तरफ लाहौल स्पीति में, उनकी लाइफ भी बहुत इजी हो गई है। पहले उन्हें बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और 6 महीने के लिए पूरी तरह से बंद हो जाते थे और पूरा विंटर्स का उन्हें पूरा कोटा फिक्स करना होता था। राशन पानी जो भी हैं, सब्जियां, सारा उन्हें होड़ करके रखनी पड़ती थी अपने एरियाज़ में ताकि विंटर्स के जो 5-6 महीने हैं वो सुचारू रूप से चल सकें। तो अब तो वैसी नौबत नहीं है, अब कभी भी लोग आ जा सकते हैं। और हाँ, कुछ दिन के लिए जब भारी बर्फ़बारी होती है तो कुछ दिन के लिए ये बंद हो सकता है, लेकिन वही है कि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, मॉडर्न JCBs हैं, स्नो कटर्स हैं, तो तुरंत ही रोड को क्लियर कर दिया जाता है और ज़्यादा देर फंसने वाली जैसी कोई बात नहीं होती। और बस यही है कि थोड़ा मौसम है जो वो साथ देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इस साल जो बर्फ़बारी है बहुत ही लेट हुई है। फरवरी फर्स्ट वीक में है जो पहली बर्फ़बारी हुई थी और आमतौर पे नवंबर-दिसंबर में यहाँ पे बर्फ़बारी देखने को मिलती थी, जो इस बार नहीं हुई। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ के लोगों के लिए। और अब तो वही बात है कि अब खेलोगे कूदोगे तो होगे नवाब। और छोटे से छोटे बच्चे यहाँ पे, बिल्कुल 4-5 साल के बच्चे भी यहाँ पे आपको स्की करते हुए दिखेंगे। तो यार एक बात सोच रहा था मैं कि गाड़ियाँ तो अब काफ़ी दिख ही रही हैं, लेकिन साइड में जो पार्किंग है, पार्किंग मुझे कहीं नहीं दिख रही। और लोगों ने ऐसे रैंडमली यहाँ पे आसपास जहाँ भी जो थोड़ी बहुत जगह मिल रही है वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है। तो चलिए अब थोड़ा वॉक करते हैं ऊपर की तरफ। और ये देखें यहाँ पे आप, ये यहाँ पे जो लोकल्स हैं यहाँ के आसपास के, वो कैसे यहाँ पे एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सोलंग वैली का एक बेहद खूबसूरत नज़ारा। और मार्च मिड होने वाला है और अभी भी यहाँ पे बर्फ़बारी का दौर जारी है। यूजुअली पुराने टाइम में मार्च अप्रैल में बर्फ़ यहाँ पे गिरती थी, कॉमन सी बात होती थी। लेकिन पिछले 3-4 साल से यहाँ पे बर्फ़बारी की जो मात्रा है काफ़ी कम हो गई है। और आजकल इस वक्त यहाँ पे बर्फ़बारी देखना सभी के लिए एक उत्साह वाली बात होती है। और रोज़गार के नज़रिए से हम देखें तो काफ़ी आगे का जो समर सीज़न होता है बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है उसका। तो वैसे बेसिकली हम लोग हैं तो मनाली से ही, लेकिन मनाली के इस पार्ट में आना जाना हमारा बहुत ही रेयर और कम होता है, खासकर विंटर्स और स्नोफॉल के दौरान। और काफ़ी खुशी मिलती है यार इस जगह पे आके ना। हम बहुत पहले, मेरे को तो याद है विंटर्स में मैं
स्की कोर्स के लिए आया था यहाँ पे, बेसिक स्की कोर्स किया था मैंने यहाँ पे, और बहुत ही यादें जुड़ी हैं। मैं दिखाऊंगा आपको आगे हॉस्टल जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का है और जहाँ पे हम रुकते थे। ATVs हैं तो यहाँ पे ATV राइड्स। तो इस वक्त हम जो मेन स्की स्लोप्स है सोलंग वैली के उस तरफ जा रहे हैं, और बहुत ही सुंदर स्की स्लोप्स हैं, चाहे आप समर्स में आइए चाहे विंटर्स में आइए। इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, हवा भी चल रही है और बर्फ़बारी भी हो रही है, और हाथ थोड़े से जम गए हैं। मैं थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे देखता हूँ, कुछ चाय वाय पी लेता हूँ। फाइनली हम सोलांग स्की स्लोप्स पहुंच गए हैं, और ये सामने देखिए स्लोप्स, थोड़ा सा नज़दीक लेके जाऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों फाइनली अब ये स्की स्लोप्स हम पहुंच गए हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और मैं तो बड़ा हैरान हूँ यार, स्नोफॉल में भी देखो पैराग्लाइडिंग हो रही है, और टूरिस्ट भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और ये देखिए नीचे आ रहा है इस वक्त, और ये है वो स्की सेंटर सोलांग हॉस्टल जहाँ पे हम स्की कोर्स के दौरान यहाँ पे रुकते थे। बहुत ही यादगार पल था वो भी। ये देखिए यहाँ पे अभी कोर्स चल रहा है, तो नो एडमिशन विदाउट परमिशन। हर साल यहाँ पे स्की कोर्सेज ऑर्गेनाइज होते हैं, और जो भी इच्छुक है यहाँ पे स्की का, वो यहाँ पे आ सकता है, स्की कर सकता है। तो यार इस वीडियो में इतना ही, तो हमारा सफ़र जारी रहेगा, नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। मैं आपको पूरा जो एरिया है इलाके से रूबरू कराऊंगा, तो देखते रहिए हमारे चैनल कंट्री साइड ट्रैवल्स को, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो थम्स अप ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।